प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व क्लास में हमने कबीर की जो पद थे सुमिरन के अंग उनके बारे में अध्ययन किया था। सुमिरन के अंग के अंतर्गत कबीर ने हरि भजन के जाप को लेकर के, हरि के भक्ति को लेकर के हमने उसके बारे में बात की थी, हमने उसके बारे में अध्ययन किया था। और अब हमारा दूसरा टॉपिक है विरह को अंग, और विरह को अंग वही उसी पुस्तक में है जो धर्मदास की पुस्तक है, ठीक है ना। धर्मदास ने पुस्तक लिखी और वो है बीजक, ठीक है ना। कौन सी पुस्तक की बच्चों? बीजक। और बीजक में से जो तीन भाग है वो है, एक तो है साखी है, दूसरा है शब्द है, तीसरा है रमेन, ठीक है ना। और ये शब्द ऐसे लिखे ध्यान रखो, विरह को अंग। विरह, विरह का मतलब होता है दुख, मानसिक दुख, कह सकते हैं शारीरिक दुख नहीं, मानसिक। और मानसिक दुख कब होता है? विरह जब कोई नायक और जब कोई नायक और नायिका साथ रह करके बिछुड़ जाते हैं, तब एक दूसरे की अनुपस्थिति में एक दूसरे को जब याद आती तो ऐसी स्थिति जो संताप होता है, उसको दुख होता है, उसको बोलते हैं अपन विरह। तो कबीर को यहाँ विरह नहीं हो रहा, कबीर की आत्मा में विरह नहीं है। कबीर का आत्मा जब हरि के दर्शन के लिए भजन करती है, कबीर स्वयं हरि को लेकर के, भगवान को लेकर के ईश्वर का जाप करते हैं, सुमिरन करते हैं, हरि भजन की भक्ति करते हैं, और भक्ति करते करते उस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तब प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तब उसकी आत्मा में प्रभु के प्रति आसक्ति का भाव इतना तीव्र हो जाता है, इतना तेज हो जाता है, और इस प्रकार के जो मन में जो दुख होता है, जो विषाद होता है, इस प्रकार की जो भावना होती है, उसको हम साहित्य के अंतर्गत विरह की दशा कहते हैं, ठीक है ना। प्रभु के तीव्र इच्छा के बावजूद प्रभु के दर्शन नहीं होना, और ऐसी स्थिति में आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने की जो तड़पती है, ऐसी दशा को हम क्या बोलते हैं? विरह, ठीक है ना। देखिए, ये हमारी जो कबीर की जो पुस्तक है बीजक के अंदर जो शब्द आपके पाठ्यक्रम में, उसमें से विरह को हम लिए गए। उनका मैं पहले बता दिया, आपको पता होता अध्याय है, पाठ है, ठीक है ना। और 10 कह सकते हैं दृश्य है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे नाम है इसमें, समय भी कह सकते हैं आप लोग, तो अंग है। अब देखिए पद क्या लिखेगा, इस पदों के माध्यम से हमने समझने का प्रयास करा कि अंबर पूजा करिया गंजी भरे सबता, जिन थे गोविंद बिछुटे तिनके कौन हवा, बांसुरी सुखना रैणी सुखना, सुख सुहिने माही, कबीर बिछुटिया राम सुख, ना सुख दुख न छा, मुआ पीछे जीनी मिले, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब, पारस पणे काम, ये तन जलो मसी करूं, ज्यों धुआ जाए सर्गी, मतीले राम दया करे, बरसी बुझावे अग्नि, तीनी सरी मारी काली, शोसर मेरे मन बसिया, तीसरी अजहू मारी सर, तीन सरी अजहू मारी सर, बिन सच पाव। कबीर की आत्मा भाव विभोर हो जाती है। प्रभु गुरु के ज्ञान के उपदेश के माध्यम से, गुरु के ज्ञान इतने अपने शिष्य के हृदय में इतने देते थे कि गुरु के सानिध्य के परिणाम स्वरूप भगवान के दर्शन करने के लिए साधन पड़ता है, और ऐसे दिन प्रभु के दर्शन नहीं होते तो उसकी आत्मा तड़पती है। और उसी विरणी आत्मा के रूप में, उसी विरणी आत्मा का यहाँ पर कबीर ने उसको एक साधारण दर्शन के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कबीर की आत्मा उस पक्षी के समान चलती है, जैसे अंबर गंजी भरे सबता। क्या होता है? जब वर्षा ऋतु की समाप्ति के पश्चात सृष्टि पर इतनी जबरदस्त वर्षा होती है, जितने भी तालाब हैं, पोखर हैं, पुष्कर हैं, छोटे बड़े नदी, तालाब सब पानी से भर जाते हैं। और जब पानी से भर जाते हैं, ऐसी स्थिति में एक ऊर्जा पक्षी, क्रौंच पक्षी होता है, ऊर्जा पक्षी मारवाड़ी में उसको ऊर्जा पक्षी बोल सकते हैं उसको अपन, ठीक है। क्रौंच पक्षी है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी उड़ान करते हैं, आकाश में बहुत बड़े प्रशंसित होकर के, ठीक है ना। आकाश में बहुत बड़े प्रशंसित होकर के वो क्या करते हैं? उड़ान करते हैं, उड़ते हैं और बहुत गरजते हैं और कूदते हैं वो खुशी के मारे। और ऐसे स्थिति में सब वो बिछुड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो वहां पर उड़ते हैं,
क्या कह रहे हैं? ठीक उसी प्रकार जब आत्मा के प्रभु के दर्शन नहीं होते तो आत्मा प्रभु के दर्शन को प्राप्त करने के लिए आत्मा भी उसी भांति वो उड़ान भरती है, उसी भांति प्रभु के दर्शन के लिए कोशिश करती है। जिनके बिछड़े गोविंद, जिस दिन से गोविंद उनसे बिछड़े, गोविंद का मतलब होता है बच्चों क्या है? निर्गुण निराकार ब्रह्मा ईश्वर षष्ठ में कण जो व्याप्त है उसके हैं उनका कहा गया है जिनके गोविंद बिछड़े तिनके कौन पार। हे प्रभु जिस दिन से आपने मेरा साथ छोड़ा है, हे प्रभु जिस दिन से आप मुझसे बिछड़े हो उस दिन से मुझे इस संसार में कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती है। तिनके कौन हाल, फिर बाद में उनके कौन हाल इन दशा, उसका हाल उसके दशा कौन पूछता? हे प्रभु, हे गोविंद, हे मेरे निर्गुण निराकार ब्रह्मा, जिस दिन से आप मेरे से बिछड़े हो, मेरी आत्मा से अलग हुए, उस दिन से मेरी कोई दशा, मेरा हाल पूछने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार की दशा ऐसी होगी जिस प्रकार से पांच पक्षी आकाश में उड़ान पड़ता है और उसकी नायिका जब उसके साथ में नित्या नायिका की अगर मृत्यु जाती है, नायिका उससे दूर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो नायिका क्या वहां में जोर तेजी से क्या करता है? वो कूदता है, तेजी से दुख के मारे विशाल भरी आवाज के माध्यम से वो कूदता है, गर्जना करता है, क्योंकि उसका प्रीतम उसके साथ नहीं। ठीक दशा मेरी भी दशा ऐसी होगी कि मेरे प्रीतम मेरे साथ नहीं है। प्रभु आप दशा जिस दिन से आप मुझसे बिछड़े हो उस दिन से मेरी दशा कोई पूछने वाला, हालचाल पूछने वाला कोई नहीं है। बांसुरी शुक्ना रहनी ना सुख सुहाने मांगे कभी तेरा है। हे प्रभु जिस दिन से आप मुझसे बिछड़े हो उस दिन से ना तो बांसुरी है, बांसुरी मतलब ना दिन में सुख मिलता है ना रहनी सुख, रहनी का मतलब ना रात में, ना दिन में सुख मिलता है ना रात में सुख मिलता है, ना सुख सुहाने मां। इस प्रकार से वो भी सुख मुझे सुहाने मतलब अच्छा लगना, इस प्रकार से सांसारिक किसी प्रकार का सुख मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जिस दिन से आप मुझे छोड़े हो, जिस दिन से आपसे अलग हुए हो, और ऐसी नजर में मुझे किसी प्रकार से ना दिन अच्छा लगता है ना रात अच्छी लगती है, और इसी प्रकार से और किसी प्रकार का सुख मुझे अच्छा नहीं लगता है। कबीर छूटा राम सुख ना सुख दुख न छा। कबीर दास कहते जिस दिन से मुझे राम मुझसे अलग हुए, राम का मतलब है निर्गुण निराकार ब्रह्मा। ध्यान दीजिए, राम जितने भी शब्द आ रहे बच्चों, राम, गोविंद, अवतार, प्रभु जितने भी आ रहे हैं निर्गुण निराकार ब्रह्मा के प्रतीक हैं। कबीर के राम कोई सांसारिक राम नहीं है, कबीर के राम किसी प्रकार से सांसारिक संबंध नहीं, कबीर के राम का कोई वर्ण नहीं, कोई वेश नहीं, कोई जाति नहीं, कोई किसी का कोई स्वरूप नहीं, वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। बस भक्त उसको सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो भगवान किसी न किसी साधक के रूप में कोई सहायक बनकर उसकी सहायता कर लेते हैं। वो ईश्वर की परिकल्पना कबीर यहाँ पर करते हैं। तो कबीर यहाँ पर बता रहे हैं कि कबीर बिछड़ा राम सु, जिस दिन से कबीर कहते हैं राम कबीर से जिस दिन से राम बिछड़े हैं उस दिन से मेरी दशा यह हो रही है ना सुख ना धूप छा। इसी प्रकार से ना मुझे धूप में अच्छी लगती है ना छाया अच्छी लगती है। इसलिए प्रभु आप मुझे छोड़ करके क्यों चले गए, आप मुझे दर्शन कब दोगे। और ऐसी स्थिति में मेरी आत्मा आपके आवाज में बहुत बड़ी तड़पती है, इसलिए प्रभु मुझे दर्शन दीजिए और दर्शन देने संसार के मोह माया राग देश छल कपट से मुझे अलग कीजिए और मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। आज कह रहे कबीर मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम। कबीर दास कहते हैं हे संसार के लोगों, हे संसार के लोगों कि मेरे मरने के पश्चात मुझे दर्शन देंगे, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे दर्शन देंगे। जब मेरी शरीर से आत्मा निकल जाएगी तब भगवान मुझे दर्शन देंगे, तो फिर क्या मतलब, फिर उससे कोई औचित्य नहीं होता है। मुआ पीछे, मुआ का मतलब होता है मरने के बाद, ठीक है ना। मुआ पीछे जिन मिले, यानी जिन का मतलब विचार करना, मिलने के बाद कबीर कहे कबीरा, कबीर आदमी जिस दिन के बाद होता है तो फिर बात क्या मतलब है। उसी प्रकार से क्या कह रहे हैं, पातर घाटा लोह सब पारस कौन काम, पातर यानी पत्थर, घाटा लोह सब, जिस प्रकार से कोई पत्थर होता है वो पत्थर ही होगा, इसी प्रकार से पारस कौन है काम, जिस प्रकार से पत्थर होता है तो वो पत्थर ही होता है। और इस प्रकार से पत्थर पर कोई कसौटी कसते देते हैं तो वो सोना नहीं बन जाता है, ठीक है ना। इसलिए पारस होने का मरने के पश्चात व्यक्ति को पारस पत्थर दिया जाता है तो फिर क्या काम का है, कोई मतलब वाली बात नहीं। इसलिए प्रभु मुझे दर्शन दीजिए और संसार के मोह से मुझे मुक्ति दिलाइए। आज क्या कह रहे हैं, यह तन जलो मसी करूं धुआं जो धुआं जाए स्वर्गी, मति के राम दया करे बरसी गुजारे अग
ध्यान दीजिए, कबीरदास की आत्मा बहुत बिगड़ी, बहुत तड़पती है प्रभु के दर्शन के अभाव में, प्रभु के दर्शन के अभाव में, प्रभु के दर्शन प्राप्त करने के लिए। कभी कहते मेरी आत्मा की दशा वो हो गई है कि क्या कह रहे हैं, देखिए ये तन जलो मसीह करूं, ये तन है, ये शरीर है प्रभु के आस में, प्रभु के दर्शन के लिए मेरी आत्मा इतनी विलंब हो चुकी है कि वो जल जल करके क्या हो गई, कोयला हो चुकी है। और इस जल करके शरीर जब चलता है, कोयला हो जाता है, तो इसके अंदर से जो धुआं निकलता है वो कहाँ पहुंचता है, स्वर्ग में पहुंचता है, आकाश में पहुंचता है, या जहां पर ईश्वर रहते हैं। क्या कह रहा है ये करो जलो मसीह करो, ये प्रभु जब तक दर्शन नहीं दोगे तब तक ये आत्मा जल जल करके कोयला हो जाएगी। ये तन, ये तन है शरीर, जला करके मसीह ने कोयला करना, काली हो जाएगी, कोयले के रूप में हो जाएगी, विहीन हो जाएगी, जीव धुआं जाए सकी और ये जल जाएगी, आत्मा ही शरीर बन जाएगा। तो इसमें से जो धुआं निकलेगा वो कहाँ पहुंचेगा, हे ईश्वर, स्वर्ग में पहुंचेगा। इसलिए हे प्रभु को दर्शन दीजिए, अनल मेरी आत्मा जल करके भस्म होकर के जल जलेगी और धुआं आप तक पहुंचेगा। क्या कह रहे, मती ये राम दया कर, मती यानी स्वयं पूर्णतः, कह रहा है मती हो सकता है संभवतः, या ऐसे वो विचार करके क्या कह, मती ये स्वतः ही, मती मतलब स्वतः भी कह सकते हैं, मती ये राम दया करे, राम कौन, निर्गुण निराकार ब्रह्म। जब मेरा आत्मा जलेगी, इसके अंदर जो आत्मा से धुआं निकलेगा, स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में भगवान निवास करते हैं। और जब स्वर्ग में धुआं आता है देखेंगे तो भगवान की बुद्धि एकदम मती बुद्धि स्वतः जागृत हो जाएगी, उसके मन में, भगवान के मन में, भगवान श्री राम के मन में, निराकार निर्गुण निराकार ब्रह्मा के मन में दया का भाव उत्पन्न होगा और वो जल्दी बरसी बुझावे अग्नि, इस प्रकार से वह स्वतः प्रतिलोक पर गौर करके आकर के वो अग्नि बुझेगा, था मुझे दर्शन देंगे और मेरी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। इसलिए हे प्रभु अब तो मुझे दर्शन दीजिए और आपके अभाव में मेरी आत्मा जीवित न रह पाएगी। आगे क्या कह रहे, जहां ही शरीर मारी तारी सो सर मेरे मन बसिया, तिही शरीर अजो मारी सर बिन सचू पाव बनाए। कबीरदास जी गुरु के मंत्र को बताते हुए कहते हैं, जिस दिन, ध्यान दीजिए क्या कह रहे, जी जो, जी का मतलब होता है जो, या जिस दिन, यानी मेरे ईश्वर तक पहुंचाने के एक बीच माध्यम है, वो एक गुरु है। कौन है, मेरे गुरु हैं। और वो गुरु जिस दिन से, जिस दिन से सारी, शरीर का मतलब होता है बाण, सब रूपी बाण, ज्ञान रूपी बाण, मारी कल ही, यानी कल से, जिस दिन से, या जो बाण कल मेरे गुरु ने मेरे हृदय रूपी ज्ञान, मेरे हृदय रूपी के अंदर, हृदय के अंदर ज्ञान रूपी जो बाण मारा है, जो सर मेरे मन बसिया, और वो मेरे मन है, वो मेरे मन में बस गया है। भगवान श्री राम ने, मेरे गुरु ने मेरे ईश्वर को प्राप्त करने रूपी जो शब्दों के बाण मेरे हृदय में मारा था, वो कल मारा था, वो आज भी मेरे हृदय में बसा हुआ है। तिही शरीर आजू मरी, तिही यानी वह शरीर की बाण, आजू यानी अभी, ठीक है ना, आज भी मरी, सर बिना सचे पाँव नहीं। और इसी प्रकार से उस शरीर बाण के बिना मैं सुख पा नहीं सकती हूँ। कभी की आत्मा कहता है उस बाण के बिना मैं सुख नहीं पा सकता। हे प्रभु अब तो दर्शन दीजिए, और आपके अभाव मेरी आत्मा बहुत तड़पती है, और इस अर्थात मुझे दर्शन देकर के संसार के जन्म मरण से छुटकारा दिलाइए, अर्थात मोक्ष दिलाइए, अन्यथा इस संसार में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और मुझे दुख सहन करना पड़ेगा। इसलिए मैं दोबारा जन्म लेना नहीं चाहती हूँ। धन्यवाद।